ये जेल कैम वाला राजनीति कर रहा है, जेल कैम वाला राजनीति कर रहा है। तो जेल कैम का देवेंद्र महतो तो उसी दिन बोल दिया, माफ करिए गुरुजी। मनोज यादव, ब्याह शादी हो गया, बाल बच्चा हो गया, परीक्षा नहीं निकला, जेपीएससी 1-2 में इंटरव्यू तक जाके छटा था, तो सबका वही हाल है। देवेंद्र महतो आया था रांची का एक लाया था, देवेंद्र महतो पढ़ने आया था भाई, परीक्षा देते देते आंदोलनकारी बन गया। सब लोग मारा हुआ, दिल जला लोग है, तो दिल जला लोग लड़ेगा नहीं। यहाँ पर जो है ना झारखंडी लोग का मंत्र देख लिया, रे हमार सोना झारखंड। यहाँ का लड़का आपको देश विरोधी गाली देते हुए दिखाई दिया क्या? कि मुझसे हिसाब मांगते हो तो पहले उससे हिसाब मांग के लाओ जिसने यहाँ लिखा कि मेरा बाप चोर है। देखिएगा नेताजी लोग सब आपस में एक हो जाएगा, विद्यार्थी लोग अपना लड़ाई जीत लिया, भगवान करे कि आगे बढ़िया से हो। पीछे का विजुअल में आप देख सकते हैं, यह पुराना विधानसभा है। पुराना विधानसभा का ये जो परिसर है, इसमें टाइगर जयराम महतो निर्जला उपवास पर हैं और स्टूडेंट प्रोटेस्ट जेपीएससी जेएसएससी को जो लेकर जो चल रहा है, आज उसका 16वां दिन है। और बड़ी खबर जो ये आ रही है कि 2 दिनों की वार्ता के बाद प्रतिनिधियों से, छात्र प्रतिनिधियों से कहीं न कहीं इसका अब समाधान निकलता दिख रहा है। छात्र जिस मुद्दे की जिस मांग कर रहे थे, जो उनका डिमांड था, कहीं न कहीं जो कमेटी बनी थी मंत्रियों की, वो उससे सहमत होती नज़र आ रही है। लेकिन पूरी खबर क्या है, तो बेबाक कौशलेंद्र हमारे साथ हैं और आपको पता है झारखंड के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, खाटी झारखंडी भाषा में बात करते हुए इनको आप सुनते होंगे और बहुत ही सरलता से, बहुत ही सहजता से बेहद कॉम्प्लेक्स बातों को भी रखने में माहिर माने जाते हैं। तो कौशलेंद्र जी, अब यह मोमेंट तो विराम लगता हुआ दिख रहा है। सुबह से शीघ्रम बोलिए, अब थोड़ा देर में खत्म हो जाना चाहिए। अपना बच्चा लोग वहाँ बैठा हुआ है, अब बाकी नेताजी लोग तो अपना माइलेज लेने के लिए लगा ही हुआ है, फर्स्ट डे से लगा हुआ है। लेकिन वहाँ पर देखिए ना, जो बच्चा घर से मोटरी गठरी लेके आया था पढ़ने, रोते रोते देखे, ये जरूरी था, पूरे झारखंड को जानना जरूरी था। 26 साल से महाराज ऐसा आंदोलन होना चाहिए। कभी कभी दर्द जो है ना, बहुत दर्द छुपा रह जाता है, ये दर्द अभी उजागर हो गया। अभी सरकार का भी स्टेप बुरा नहीं है। मैं आपको याद होगा शनिवार को मैं पहला व्यक्ति था जिसने मैंने कहा था कि देर रात या सुबह तक मुख्यमंत्री कमेटी भेजेंगे। तो उस वक्त लोग कह रहे थे सरकार की दलाली कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, लेकिन मुझे पता था, मेरे जो गुप्तेश्वर बाबा लोग हैं वो टाइट थे, बोले कि हाँ भोरे तक कमेटी बन जाएगा और इन लोगों से बात करेंगे। तो उसके बाद बात शुरू हो गई। आज जो बात हुई आपके गुप्तेश्वर बाबा, अभी गुप्तेश्वर बाबा का कहना है कि सरकार ने कहा कि ये जो सीआईडी है हमारा, वो 3 महीना में सब मामला जो जांच उच कर रहा है वो लंबा नहीं खींचेगा, 3 महीना में खत्म करेंगे। और दूसरा जो मनी ट्रेल लेन देन हुआ ना पैसा कौड़ी का, उसको हम ईडी से करवा देंगे जांच। मनी ट्रेल ईडी से होगा और रिफॉर्म्स जो है उसके लिए आईआईएम से सलाह लेंगे, सलाह लेके आगे कैसे जेपीएससी तो बड़ी पहल आईएम एक नामी संस्थान है जो कोई प्रोजेक्ट लेकर के आती है, प्लान लेकर के आती है कि झारखंड में किस तरीके से फुल प्रूफ परीक्षा हो और किस तरीके से तमाम अनियमितताओं को रोका जाए। तो एक बड़ी पहल मानी। देवेंद्र जी, अब हमको डाउट हो रहा है, वो जो मतलब प्रतिपक्ष के लोग हैं, अब वो एगो ना होता है बच्चा वाला जिद, ना पापा हमरा वो वाला गड़िया चाहबे करियो, हमरा के चांद चाहिए ना सीबीआई। अरे भैया, सीबीआई से तो जांच हुआ था। जो लोग अभी अभयदान, अब कोर्ट के बारे में क्या बोले, वहां से अभयदान लेके बैठ के हाकिम बना ना लोग। एक बार तो हम तो मतलब अभी खत्म हो जाता ना, सब बच्चा लोग नॉर्मल हो जाता है, तब एक दिन शो करके बोलेंगे सीएम साहब एक बार पूरा नलिया साफ कराइए ना। अच्छा। जितना हाकिम लोग पहले से बहाल हुआ, महाराज जिसको लेक्चरर लिखना नहीं आता था वो लेक्चरर बना है, कपड़ा दुकान में बैठे वाला लोग डीएसपी बन गया। अब बहुत लोग हैं, अब किसी व्यक्ति विशेष का परिवार का नाम नहीं लेना। पर इस हमाम में तो सब नंगे हैं, इसलिए कि जिस तरह से जेएमएम की ओर से सूची जारी हुई और जेएमएम ने कटाच किया, जो पन्ना पेश किया, उसमें तो कांग्रेस के लोग भी और भाजपा के लोग भी शामिल रहे हैं। सब यहाँ के सच बोलिए तो जिसको जहाँ मौका मिला डुबकी मारा, और वो बाकी भी फिर अब आपने जब मामला निकल गया तो अभी हमको पता नहीं नैतिक अधिकार कैसे आ जाता है नेताओं को, बड़ी मोटी चमड़ी होती है इनकी। कैसे बोलते हैं भाई, अगर बोलते हैं तो बाबूलाल जी इस बात का जवाब देना कि 11 महीना तक वो काहे जेपीएससी का गठन रोके थे। जब चीफ मिनिस्टर बने थे, आपके पास मैं डॉक्यूमेंट दे दूंगा, सरकारी फाइल में है। जेपीएससी के लिए फटिक चंद हेम्ब्रम
डिप्टी न्यूज़ एडिटर थे वहाँ, मतलब आकाशवाणी में दिल्ली में, उनको नौकरी में बहाल करने के लिए, चेयरमैन बनाने के लिए 11 महीना तक सीएमओ में फाइल रोक के रखे थे। और ऐसा होता नहीं है कि सीएमओ से फाइल जाता है, सीएमओ से नाम आया, फटीक चंद हेम्ब्रम का नाम आया, दिलीप प्रसाद का नाम आया, वो कुछ थे जमुना राम इंजीनियर इन चीफ थे, वो भी दागी थे बिहार में। तो जमुना राम वाला में तो गवर्नर साहब अड़ गए, नहीं होगा, जमुना राम नहीं हो पाए, लेकिन दिलीप प्रसाद लेक्चरर थे, उनको मेंबर बनाए। बाद में वही ना बने थे, थिया अध्यक्ष वही ना बने थे सेकंड अर्जुन मुंडा के आगे आने के टाइम में। अब उसके बाद उस समय से जो खेला शुरू हुआ, अरे भैया जड़ में मट्ठा डालिएगा तो कहाँ से पनपेगा, तो उसको तो बोलिए ना, वही गलती स्वीकार लीजिए ना कि गलती हो गई थी। अगर शुरू में एकेडमिशियंस को बनाया जाता, उसमें दलगत भावना नहीं रखी जाती, तो आज ये स्थिति नहीं ना होती। हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं। आपने कहा कि सीबीआई जांच, सीआईडी जांच 3 महीने में करेगी और सरकार कहीं ना कहीं ईडी का जो मनी ट्रेल हुआ है उसकी ईडी जांच के लिए तैयार हो गई है। लेकिन छात्रों की जो मांग था कि जेपीएससी मेन को रद्द, छात्र 2 तरह के प्रस्ताव लेके गए थे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग और शॉर्ट टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में कर दिया, जेपीएससी पीटी मेन सब रद्द कर दिया। अच्छा। और टीडीपीएल जितना परीक्षा लिया है सबका जांच होगा, ये भी है। अच्छा, टीडीपीएल हाँ नहीं किया है अभी। हो गया, डिसीजन नहीं हुआ, सरकार ने कहा कि पीटी मेंस 14वीं रद्द करेंगे, और वो आप जो सीजीएल वाला बात कर रहे हैं उसमें भी चलिए जांच करवा देते हैं, उसके लिए फिर से फाइल खोल देंगे। मतलब सरकार सब बात ऑलमोस्ट मान गया है। अब वो जिद करिएगा, छात्रों की तो बड़ी जीत मानी जा सकती है। बराबर है। छात्र देखिए, ये जो यौवन की अंगड़ाई है ना देवेंद्र जी, ये बड़ी बड़ी लड़ाई जीत लेती है, याद से नहीं। 74 के आंदोलन में जेपी या फिर वो गुजरात में जब युवा खड़े हुए थे, तो जब युवा खड़ा होता है ना तो एक हुंकार भरता है। युवा तो अन्ना मूवमेंट में भी खड़ा हो गया था, नतीजा क्या निकला? वहाँ जैसे नेताजी लोग ट्रैप कर लिए थे, यहाँ नहीं ट्रैप कर पाए, यहाँ लोग अड़ गया ना। अब देखिए यहाँ देखिए, एकदम हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं करेंगे। अभी नई पार्टी खड़ी हुई है ना जेल कैम्प, इसको लोग निशाना पे ले रहा था, ये जेल कैम्प वाला राजनीति कर रहा है, जेल कैम्प वाला राजनीति कर रहा था। जेल कैम्प का देवेंद्र महतो तो उसी दिन बोल दिया, माफ करिए गुरुजी, हो गया, हम पार्टी नहीं कर रहे, हम छात्र की तरह खड़ा हैं। अब परीक्षा देते देते तो देवेंद्र महतो आया था रांची का, एक लाया था देवेंद्र महतो पढ़ने आया था भाई, परीक्षा देते देते आंदोलनकारी बन गया। मनोज यादव, ब्याह शादी हो गया, बाल बच्चा हो गया, परीक्षा नहीं निकला, जेपीएससी 1-2 में इंटरव्यू तक जाके छटा था। तो सबका वही हाल है, सब लोग मारा हुआ, दिल जला लोग है, तो दिल जला लोग लड़ेगा नहीं। अच्छा, लास्ट सवाल अब होगा आपसे। जंतर मंतर मूवमेंट चला और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जो रांची का जंतर मंतर है वहाँ भी मूवमेंट चला, ये दोनों में बुनियादी फर्क क्या नजर आता है? यहाँ पर जो है ना, झारखंडी लोग का मंत्र देख लिया, रे हमार सोना झारखंड। यहाँ का लड़का आपको देश विरोधी गाली देते हुए दिखाई दिया क्या? नहीं। कोई पार्टी बैनर से दिया? यहाँ का लड़का उठपटांग बात किया? आई थी वो देवी जी आई थी, वामपंथी पार्टी वाला, वो हमारा बचवा भी गुस्सा आ जाएगा। ये लोग युवा लोग जो होता है ना, देखिए आप जब पढ़ते होंगे ना, तो होता क्या था कि जब हम लोग भी पढ़ते थे तो जवानी में लगता था वामपंथ है, दुनिया बदल देंगे। उसके बाद जब रोजी रोटी बुझाया तो धीरे धीरे पंथ बदलता है। तो ये युवा लोग को समझे में नहीं आता है, नहीं होता है वो इनिशियल एज में जब प्यार होता है टीनेज में, तो हाँ, तो उसमें क्या बोलता है, अरे मूंगफली खा के जिंदगी काट लेंगे। अच्छा। अब उसके बाद जब आटा दाल का बुझाता है तब बुझाता है क्या होगा, तो वही हाल है। एक अंतर मुझे भी लगा, हेमंत सोरेन पर तमाम एलिगेशन लग सकते हैं, 6 वर्षों में ही तमाम टीडीपीएल और तमाम गड़बड़ियां सामने आई है। ठीक है, साहब पहले भी हुई थी, ये 6 वर्षों में हुई। मैं उसके लिए हेमंत सोरेन से सवाल पूछा जाना चाहिए, पूछेंगे लोग। मेरा जो कहना है कि दूसरे राज्यों में प्रोटेस्ट हुआ, जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट हुआ, ये अनोखा प्रोटेस्ट नहीं था जहां 15 दिनों के अनशन में किसी छात्र पर लाठी नहीं चली और छात्रों की करीबन सारी मांग मान ली गई। नो डाउट। और आपके सवाल का दूसरा जवाब, अगर चीफ मिनिस्टर पूछें, वो तो अमिताभ बच्चन वाला सिनेमा वाला डायलॉग था ना कि मुझसे हिसाब मांगते हो तो पहले उससे हिसाब मांग के लाओ जिसने यहाँ लिखा कि मेरा बाप चोर है। हाँ, तो फिर पुराना वाला लोग नहीं बताएगा का? सवाल है, देखिएगा नेताजी लोग सब आपस में एक हो जाएगा, विद्यार्थी लोग अपना लड़ाई जीत लिया, भगवान करे कि आगे बढ़िया से होए, लड़का लोग बने। ये झूठो भीतरी बाहरी करके कुछ होना जाना नहीं है। यहाँ सब तो बाहरी आगे बहाल हो गए थी जी, सब बहाल हो गए थे। लिस्ट हमारे पास है, कहे वो मतलब यहाँ के लड़का रह गया, लोग सिक्योरिटी गार्ड बनते।
अब बाहर वाला आके पैसा दे देगा। यहाँ का लड़का लोग देवेंद्र महतो और मनोज यादव बन के रह अरे गया। महाराज, लोग अपना सामान को डीएसपी बनवाया और लड़का सबको बनवा दिया सिक्योरिटी गार्ड। जितना अपार्टमेंट है जाके देखिए, सब में 8,000 का नौकरी करता है। अब जाति वाति की बात नहीं करेंगे, जाति विशेष की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी काश्तकार जाति को मतलब कहाँ पहुँचा दिया नेताजी लोग, समझिए। जहाँ बेटी ग्रेजुएट से कम नहीं होती थी, बेटियों ग्रेजुएट होती थी, लेकिन अब छोड़िए, नेताजी सब नेता एक के है भाई। अगर इसमें हम बोलेंगे ना, तो अब थोड़ा सा अभी हम सीएम का बड़ाई कर दें तो जो होता ना कमेंट बॉक्स, तुम दलाल है, चमचा है, दुनिया है, मोदी मीडिया है, हाँ, वो सब चलते रहेगा। लेकिन जो सच है ना, बेबाकी से बोलते रहिए, बाकी जो है सो तो है ही है। तो ये हमारे साथ थे बेबाक कौशलेंद्र, और आपने बेबाकी दिख ली। स्टूडेंट मूवमेंट की चर्चा करते करते अपने किशोरावस्था का प्यार का भी कहीं ना कहीं उसका संकेत दे दिया। बेबाक कौशलेंद्र की यही खासियत है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि छात्रों की जो करीबन मांगे थी या जो प्रमुख मांगे थी, सरकार उस पर सहमत होती नजर आई, और किसी भी क्षण आप सुन सकते हैं कि छात्रों का मूवमेंट समाप्त हो गया। हालांकि इस वक्त पीछे हमारे जयराम महतो अभी भी निर्जला उपवास पर है, तो हम समझते हैं कि 2 से 3 घंटा इनका निर्जला उपवास तो चलेगा, लेकिन छात्रों का मूवमेंट पर अब विराम लगता नजर आ रहा है। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।